नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका पढ़ो ज्ञान से चैनल में। बच्चों, इस चैनल में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट किया हुआ है, जिसके हमने 6 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये हमारा इस लेसन का 7वां लेक्चर है बच्चों। प्रैक्टिस सेट 1.3 हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है 6 लेक्चर में, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दो इक्वेशन दिया हुआ है। पहला इक्वेशन आपका क्या दिया हुआ है बच्चों? 4x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। यह आपका इक्वेशन नंबर 1 है। समझा आपको? बट अगर आप ध्यान दोगे ना, हमारे पास एक रूल है बच्चों। कभी भी ना हमारा जो सबसे जनरल फॉर्म होता है ना कन्वर्ट का इक्वेशन का, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी होता है। मीन्स जो कांस्टेंट होना चाहिए ना, वो इक्वल के उस साइड होना चाहिए। बट अगर हम यहाँ ध्यान दें तो हमारा x भी है y भी, दो वेरिएबल्स तो हैं यहाँ, बट -4 तो लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्यों ना उसे राइट हैंड साइड में भेज दिया जाए। तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, आप अपने दोनों इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए बच्चों। समझे ना आप? तो पहला काम क्या है, हमें इसे बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो कर लेते हैं। देखिए, मैं पहला इक्वेशन ले रहा हूँ। पहला इक्वेशन क्या हो गया? 4x 3y इज इक्वल टू -4 को वहाँ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? 4। ये -4 वहाँ चले गया, जिसकी वजह से 4 आ गया। सबको समझाइए। दूसरे में अगर आप ध्यान दोगे बच्चों, अब राइट हैंड साइड में आपका कांस्टेंट तो है, बट ये एक वेरिएबल जो है वो आपके राइट हैंड साइड में, तो हमें पता है जनरल फॉर्म के हिसाब से उसे वहाँ होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हमारे -5y को वहाँ भेज देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? +5y हो जाएगा। समझे आप लोग? 8 को वहीं रहने दीजिए। अब आपको बच्चों दो इक्वेशन मिल गया है। अगर आप ध्यान दोगे तो इस इक्वेशन में इसे लिख देते इक्वेशन नंबर 3, इसे लिख देते इक्वेशन नंबर 4। सबको समझा यहाँ तक बच्चों? देखो, वही 1 2 को मैंने थोड़ा सा यहाँ वहाँ भेज के 3 और 4 बनाया है, समझो ना, कुछ नया नहीं लिखा है मैंने। अब आपको यहाँ x के आगे कोफिशिएंट क्या है? 4, y के आगे क्या है? 3, और ये आपका कांस्टेंट 4 है। तो बच्चों आपको पता होगा क्रैमर रूल, जो इसके पहला वाला सब्स मैंने कराया था, प्लीज़ आप देख लो उसे। अगर आपने वो देखा है तो आपको ये समझ जाओगे आप यहाँ तक। देखिए बच्चों, ये जो होता है ये आपका a1 होता है, पक्का। और ये जो होता है बच्चों आपका ये b1 होता है। और बच्चों जो ये होता है आपका c1 होता है। समझ रहे हो ना? जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, अगर उसमें हम ध्यान दें तो इक्वेशन नंबर 3 में हमें a1 b1 c1 मिला है। a1 क्या है हमारा? x का कोफिशिएंट क्या है? 4। b1 क्या है हमारा? y का कोफिशिएंट क्या है? 3। समझ रहे हो बच्चों आप लोग यहाँ तक? c1 मीन्स पहले इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है? पहले इक्वेशन में कांस्टेंट आपका 4 है। सबको समझा यहाँ तक? अब बढ़ते हैं दूसरे इक्वेशन पे। दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 6 है, y का कोफिशिएंट 5 है, कांस्टेंट 8 है। उसे भी एक साथ लिख दिया जाए तो इक्वेशन कैसा हो जाएगा बच्चों? अब आपको ना सेकंड इक्वेशन से a2 मिलता है, b2 मिलता है और c2 मिलता है। समझे आप लोग यहाँ तक? अब आप बोलोगे सर a2 क्या है? a इज द कोफिशिएंट फॉर 6। y किसके लिए है? y के आगे जो कोफिशिएंट लगा है 5, वो p2 है हमारा। सेकेंड इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है? 8, तो हमने 8 को लिख दिया, पक्का। अब आती है डिटर्मिनेंट सॉल्व करने। डिटर्मिनेंट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमें क्रैमर रूल लगाना है। ये जो मेथड है पूरा प्रैक्टिस सेट 1.3 सबसे इम्पोर्टेंट क्रैमर रूल से बना हुआ है। समझे ना? अब ध्यान दीजिए, अब हम सबसे पहले हम डी निकालते हैं। डी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास बच्चों? आपको याद होगा, डी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है a1/a2 b1/b2, पक्का। क्या मैं वैल्यू पुट कर दूं? समझ रहे हो ना आप? मैंने वैल्यू पुट कर दिया। चलो, a1 का वैल्यू बच्चों क्या है? 4 है, a2 का क्या है? 6 है, b1 का क्या है? 3 है, b2 का क्या है? 5 है। समझा आप सबको यहाँ तक? क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 5 जा 20 होता है बच्चों, 6 3 जा 18। समझे आप लोग यहाँ तक? हमने क्या किया, एक सिंपल सा मल्टीप्लाई किया। आपको याद होगा मैंने बताया है, ऐसे मल्टीप्लाई करते 4 5 जा 20,
6 3 जा 18, बीच में माइनस है, तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई। सबको समझा यहाँ तक? तो हमारा एक काम हो चुका है बच्चों, हमने डी का वैल्यू निकाल दिया, इसको एक ब्रैकेट में रख दो। अब हम निकालते हैं डी एक्स बच्चों। अब डी एक्स के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो जब हम डी एक्स निकालते हैं ना बच्चों, एक्स, तो ये हमारा एक्स का कोफिशिएंट है A1 वाला, तो A1 को भूल जाइए। डी में से देखिए A1 वाले लाइन को छोड़ दीजिए, B1 अपॉन B2 लिखिए। तो आप बोले सर A1 को छोड़ दो तो लिखिए किसको, तो C1 C2 को लिख दीजिए। पक्का? अगर आपको यहाँ डाउट आ रहा है कुछ भी, तो आप प्लीज़ लेक्चर नंबर 6 देखना, वहाँ मैंने डिटेल में बताया हुआ है ये चीज़ों को। चलिए, C1 का वैल्यू क्या है 4, C2 का वैल्यू क्या है 8, B1 B2 कहना है डायरेक्टली 3 और 5। 4 5 जा बच्चों क्या होता है 20, 8 3 जा क्या होता है 24। यहाँ भी मैंने क्या किया है, एक सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब ये आपका आंसर यहाँ क्या आ गया, 20 में से 24 गया तो -4 आ गया। आप बोल सकते हो जो हमें dx मिला है वो कुछ और नहीं है बल्कि एक -4 मिला है। पक्का? यहाँ तक आप सबको समझा? अब आइए dy निकालते हैं। dy का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, फिर से रूल याद रखिए आप, जब हम y को निकालना है तो y को भूलना है, y को निकालना है y को भूलना है। तो किसे याद रखना है, x को, x की जगह x का रहने दीजिए वैल्यू। तो y को भूल जाए तो किसे लेना है, तो कांस्टेंट को याद कीजिए ना बच्चों, समझे आप? अब आप यहाँ क्या कर दीजिए, वैल्यू पुट करिए। आपका वैल्यू क्या दिया हुआ है A1 A2 का, A1 का 4 दिया हुआ है, A2 का 6 दिया हुआ है, C1 का 4 दिया हुआ है, इसका 8 दिया हुआ है। पक्का? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा, 32, 4 8 जा 32 -24, कहने से हमें 8 मिल गया। सबको समझा यहाँ तक बच्चों? तो आपको dy की वैल्यू क्या मिली है, 8 मिली है। आप उसे एक ब्रैकेट में लिख दीजिए। अंडरस्टैंड? अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो इस थ्योरम के लिए हम पढ़ रहे हैं, क्रैमर्स रूल, याद है ना बच्चों आपको, क्रैमर्स रूल। तो आप बोलोगे बाय क्रैमर्स रूल हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। x निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमको फॉर्मूला क्या पता है, dx अपॉन डी। पक्का? देखो dx का वैल्यू बच्चों क्या है आपके पास, -4, और d का वैल्यू क्या है 2। दोनों को अगर मैं डिवाइड करूँ तो बच्चों क्या मिल जाएगा, -2। कहने से हमें x मिल गया जो कि एक -2 है। हमें तो सबसे इंपॉर्टेंट यही तो काम करना था, x और y की वैल्यू निकालना था। सबको समझा? एक क्रैमर रूल है। अब y निकाल ले। y का फॉर्मूला क्या है बच्चों, dy अपॉन डी। dy का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और d का वैल्यू हमने निकाला है 2। कहने से 2 और 8 को डिवाइड कर देते हैं बच्चों, y का वैल्यू 4 आ गया। पक्का? क्लियर सबको? बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। x + 2y = -1, ये आपको दिया हुआ है, ये आपका पहला इक्वेशन है। 2x - 3y = 12, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। देखो बच्चों ये जनरल फॉर्म में है अपने, इसे हमें क्वेश्चन नंबर 2 की तरह नहीं करना है, ये ऑलरेडी अपने जनरल फॉर्म में है। x और y लेफ्ट हैंड साइड में है, कॉन्स्टेंट एक दूसरे साइड में, x और y इस साइड में है, कॉन्स्टेंट उस साइड है। ओके, तो यहाँ से हमें कुछ चेंज नहीं करना है बच्चों। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमें दो इक्वेशन दिया हुआ है, हम यहाँ से ना दोनों इक्वेशन के हेल्प से a1 a2 b1 b2 c1 c2, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप पुराना क्वेश्चन देख लीजिए, आपको वहाँ समझ जाएगा ये क्या है a1 a2 b1 b2 c1 c2। बच्चों a1 कैसे निकालते हैं, a1 b1 c1, ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 से हमें मिलेगा। x के आगे का जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम a1 कहते हैं, x के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है। b1 मतलब होता है y के आगे का कोएफिशिएंट बच्चों, y के आगे कुछ है, क्या है 2 है, तो चलो 2 पुट कर देते हैं। c1 मीन्स कांस्टेंट है, देखो कांस्टेंट बच्चों -1 है, -1 अगर माइनस दिया हुआ है तो माइनस पुट करना जरूरी है। पक्का? चलिए अब आइए a2 b2 c2 कहाँ मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2 से मिलेगा।
इक्वेशन नंबर 2 में x के आगे क्या लगा हुआ है, 2। आपका b2 मीन्स क्या है बच्चों, -3 है। और आपको यहाँ क्या है, कोएफिशिएंट 12। पक्का, ये आपका कांस्टेंट 12 आ गया। y के आगे कोएफिशिएंट -3 है, x के आगे कोएफिशिएंट 2 है। समझे यहाँ तक। अब आ जाइए नॉर्मल मेथड पे। अगर हमें d निकालना है तो हमारे पास d का फॉर्मूला है। d का फॉर्मूला क्या है बच्चों, हमारे पास a1 a2 a2 यहाँ होगा बच्चों, b1 b2। अंडरस्टैंड। a1 का वैल्यू पुट कर दीजिए। a1 का वैल्यू क्या है, यहाँ 1 है। a2 का क्या है, 2 है। b1 का क्या है, 2 है। b2 का -3 है। सॉल्व कर दीजिए। अब हमें पता है हम सॉल्व कैसे करते हैं डिटरमिनेंट को। इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इससे। 1 3 ज़ा -3, 2 2 ज़ा -4। -3 -4 कितना होता है, -7 होता है। तो हम कह सकते हैं हमें डी की वैल्यू मिल गई। पक्का, सबको समझा है यहाँ तक। चलिए अब हम dx निकाल लेते हैं। dx का फॉर्मूला देखो, जब x निकालना है x को भूलना है। रूल याद रखिए, x को भूलना है मतलब y को तो लिखना है ना। तो x की जगह सर क्या लिखे, आप कांस्टेंट लिखिए, c1 c2। सबको समझा है यहाँ तक। अब आपको देखो वैल्यू बच्चों मैंने ऊपर निकाल के रखा हुआ है हर एक चीज़ की। c1 की वैल्यू क्या है, -1। c2 का क्या है, 12 है। b1 का क्या है, 2 है। b2 का क्या है, -3। आपने पुट कर दिया। देखिए बच्चों, -3 -1 जा माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 जा 3 हो गया। 12 2 जा कितना होता है, -24 होता है। और आप अगर माइनस करोगे तो -21 आ गया। तो यहाँ से आप बोल सकते हो हमें dx मिल गया है। dx का वैल्यू आपको कितना मिला, -21 मिला। सबको समझाना है यहाँ तक। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाला है। अब आइए dy निकाल के चेक कर लेते एक बार। अगर हम dy निकालते हैं बच्चों, तो dy का फॉर्मूला हमें पता है, a1/a2 c1/c2। पक्का, वैल्यू पुट कर दीजिए हर एक का। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो फिर क्या मिलता है, देखो a1 a2 की जगह a1 a2 c1 -1 c2 12। पक्का, अब क्या कर सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। डिटरमिनेंट का रूल पता है आपको, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं हम। 12 1 जा 12, 2 1 जा, लेकिन माइनस है तो -2 आएगा, विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस। 12 + 2 कितना हो गया बच्चों, 14 हो गया। तो ये आपका dy का वैल्यू मिल गया आपको यहाँ तक। समझे यहाँ तक आप लोग, तो आपको dy का वैल्यू मिल गया। अब आप क्या कीजिए, बाय क्रैमर रूल। क्रैमर को तो हम भूल ही नहीं सकते ना, सबसे ज़रूरी तो यही तो बंदा है जिसके बारे में कहानी पढ़ रहे हैं। क्रैमर रूल, बहुत अच्छा रूल दिया था इन्होंने। चलिए अब इनके रूल के हेल्प से हम ना वेरिएबल्स निकाल सकते हैं। अब x अगर निकालना है तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, dx/d। वे dx का आपको वैल्यू आपने अगर निकाला है तो आपको पता होगा dx आपका -21 आया था और d आपका -7 आया था। माइनस माइनस कैंसिल, 7 1 जा 7 3 जा, कहने से कि हमें 3 मिल गया। समझे बच्चों यहाँ तक आप। पक्का, x की वैल्यू कैसे आई। चलिए बाय क्रैमर रूल अभी y की वैल्यू निकालते हैं। y का वैल्यू बच्चों कैसे निकालते हैं, dy/d। किसने फॉर्मूला दिया, क्रैमर ने दिया है। अब dy का वैल्यू हमने निकाला था, 14 आया था हमें। d का वैल्यू हमें -7 आया था। 7 1 जा 7 2 जा, तो यहाँ 2 आ गया, बट माइनस था ना तो माइनस आया। पक्का, सबको समझा। हमने दो वेरिएबल्स क्रैमर के रूल के हेल्प से निकाल लिया। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें दो इक्वेशन दिया हुआ है। आपका जो पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 6x - 4y = -12। अगर हम ध्यान दें तो ये परफेक्ट इक्वेशन है। आपको वेरिएबल्स एक साइड में है और कांस्टेंट आपका एक साइड में। पक्का, बढ़ते हैं इक्वेशन नंबर 2 पे। इक्वेशन नंबर 2 में भी वैसे ही दिया हुआ है, वेरिएबल्स एक साइड में है, कांस्टेंट एक साइड में है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो हमें कुछ चेंज ही नहीं करना है बच्चों। पहले हम देखते हैं चेंज क्या करना है। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें, हमें ना x और y की वैल्यू निकालना सीख रहे हैं। और x और y की वैल्यू निकालने के कई सारे मेथड है।
हमारे पास प्रैक्टिस सेट 1.1 भी हमने किया, उसमें एक्स वाई कैसे निकालते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.2 में हमने ग्राफ मेथड भी देखा, और इसके अंदर हम क्रैमर्स रूल पढ़ रहे हैं। सबसे इजीएस्ट मेथड है सॉल्व करने का। तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो देखिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ बच्चों आपको समझ में आएगा ये चीज़ें। तो चलिए, अब आपका इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 से हमें क्या मिलता है, A1 मिलता है, B1 मिलता है और C1 मिलता है। समझे आप। तो आपको A1 का वैल्यू बच्चों यहाँ क्या दिया हुआ है, A1 आपका क्या है 6 है। x के आगे का कोफिशिएंट A1 होता है, b के आगे का कोफिशिएंट -4 है और C1 आपका -12 है। पक्का। अब आइए इक्वेशन नंबर 2 पे। इक्वेशन नंबर 2 से हमें क्या मिलेगा बच्चों, A2 मिलेगा, B2 मिलेगा और C2 मिलेगा। तो पहले हम A2 B2 देख लेते हैं है क्या आखिर में। तो A2 क्या दिया हुआ है, x के आगे का कोफिशिएंट 8 है, B2 y के आगे का कोफिशिएंट -3 है, C2 कांस्टेंट -2 है। सबको समझा यहाँ तक बच्चों। तो ये आपको अलग अलग वैल्यूज मिल गई है, अंडरस्टैंड। अब आप डिटरमिनेंट निकालना चालू कर दीजिए बच्चों। आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या पता है बच्चों आपको, कि आपका जो डी होता है, डी इज इक्वल टू रूल में क्या है फॉर्मूला, A1/A2 B1/B2। ये आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, यहाँ ध्यान दीजिए। A1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है और B1 का क्या दिया, सब पुट कर दीजिए। A1 आपको 6 दिया हुआ है, A2 आपको 8 है, B1 का वैल्यू आपको -4 है, B2 आपका -3 है। समझे आप। अब हमको रूल पता है क्या, कि हम मल्टीप्लाई इसका इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो 6 3 जा क्या होता है 18, बट माइनस है तो -18 लिखेंगे। पक्का। अब बीच में माइनस तो आना ही चाहिए। फिर से 8 4 जा 32, लेकिन माइनस है तो -32 लिखेंगे। -18 + 18, -18 + 32 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना होता है बच्चों, -18 + 40 माइनस प्लस माइनस, 32 में से 18 गया, क्या बचा 14। सबको समझा यहाँ तक। तो हमें डी की वैल्यू मिल गई है, एक काम हो गया। बढ़ते दूसरे काम पे। अब हम डी एक्स निकाल के चेक करते हैं डी एक्स क्या आ रहा है। तो डी एक्स की अगर हम वैल्यू चेक करें, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं बच्चों डी एक्स का। डी एक्स का फॉर्मूला क्या है आपके पास, डी एक्स के लिए एक्स को भूलना होता है, एक्स के कोफिशिएंट को भूलना होता है, B1 B2 थोड़ी ना भूलना है, वाई के कोफिशिएंट को नहीं भूलना है। उसकी जगह क्या लिखते हैं, एक्स की जगह C1 और C2 लिखते हैं। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो। देखो बच्चों, आपको हर एक की वैल्यू मैंने इस लाइन में निकाल के रखा हुआ है, आप भी वैसे ही करना है एग्जाम में, बहुत ईजी हो जाता है, गलती होने के कम चांस होते हैं। C1 का वैल्यू -12 है, C2 का वैल्यू -2 है, B1 का वैल्यू क्या है बच्चों -4, B2 का वैल्यू क्या है -3। समझ रहे हो ना आप यहाँ तक। इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए। 12 3 जा माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 3 जा कितना होता है 36, 2 4 जा माइनस माइनस प्लस हो गया 8, बीच में माइनस आना कंपलसरी, माइनस भी आ गया। अब आपका कितना आ गया आंसर, ये 28 आ गया। तो ये आपका किसका वैल्यू है बच्चों, ये आपका dx का वैल्यू है। ओके अंडरस्टैंड, हमें dx भी मिल गया। अब dy निकालते हैं बच्चों। dy का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, A1/A2 C1/C2, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू क्या है A1 का 6, C1 का 8, C1 -12 2। पक्का मैंने वैल्यू पुट कर दिया A1 A2 C1 C2 का। अब हमको क्या पता है, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं। 6 2 जा 12, बट माइनस है तो माइनस लगाना होगा, फिर से माइनस। 8 12 जा कितना होता है बच्चों 96 होता है, लेकिन माइनस है तो माइनस होगा। यहाँ क्या बच गया -12 माइनस माइनस प्लस 96, 96 में से 12 गया बच्चों, क्या बचता है 84। ये आपका किसका वैल्यू आ गया, डी वाई का। समझा सबको यहाँ तक। कुछ डाउट है तो बच्चों पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में हमसे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपको ना डी मिल गया है, डी एक्स मिल गया है, डी वाई मिल गया है। अब आप क्या कीजिए, क्रैमर रूल लगा दीजिए।
क्रैमर रूल क्या कहता है, अगर हमें x निकालना है तो आप dx अपॉन डी कीजिए। dx का वैल्यू क्या है बच्चों आपके पास 28, डी का वैल्यू क्या है आपके पास 14 है, डिवाइड कर दीजिए 14 टू जा आ गया। कहने से कि मुझे x का वैल्यू 2 मिल गया है यहाँ तक। अब y का निकाल के चेक कर लेते हैं। y के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। 84 डी वाई का वैल्यू, डी का 14 की टेबल में 84 कब आता है 6 जा। सबको समझा, हमें x भी मिल गया, हमें y भी मिल गया। बच्चों बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में आपको दो इक्वेशन दिया हुआ है और दोनों अगर आप देखोगे तो बच्चों जनरल फॉर्म में अपने m और n वेरिएबल्स यहाँ है, कांस्टेंट y यहाँ भी वैसे ही दिया हुआ है। तो ये आपका होगा इक्वेशन नंबर 1, ये आपका होगा इक्वेशन नंबर 2। अगर ये जनरल फॉर्म में है तो इनसे हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 डायरेक्टली निकाल सकते हैं बच्चों। तो a1 क्या होता है, a1 ये आपका m के आगे लगा हुआ कोएफिशिएंट 4 है, m के आगे यहाँ क्या लगा हुआ है 3। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 के आगे जो कोएफिशिएंट लगा हुआ है, m के आगे जो लगा हुआ है a1 है, n के आगे जो लगा हुआ है उस आपका b1 है, और जो कांस्टेंट है बच्चों वो आपका c1 है। समझ रहे हो ना आप। अब आइए इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में भी आपको वैसे ही दिया हुआ है, यहाँ 2 है और यहाँ क्या आपका कांस्टेंट 28 है, पक्का। अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, अगर हमें ये सब मिल गया है तो हम सबसे पहले डी की वैल्यू निकालते हैं, डिटर्मिनेंट। व्हाट इज डिटर्मिनेंट बच्चों, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, पक्का। अब आप इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। a1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है बच्चों 4 और 3 है, b का क्या है 6 और 2 है। हमें क्या पता है, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4 टू जा क्या हो जाएगा बच्चों, 4 टू जा 8, 6 3 जा 18, बीच में माइनस होता है, 8 में से 18 गया तो क्या बचा 10। तो आपको डी का वैल्यू मिल गया, ये आपका डी का वैल्यू है। समझा आप यहाँ तक। अब आइए हम dx निकालते हैं। अगर हम dx को चेक करें तो dx क्या आ रहा है बच्चों हमारा c1 अपॉन c2 b1 अपॉन b2। dx के लिए ये वाला कॉन्स्टेंट हम हटा देते हैं बच्चों, उसको हम dm भी लिख सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इसमें वेरिएबल आपका mn है, समझे ना आप। तो आप इसको dm भी लिख सकते हो, ओके। अब आप सॉल्व कीजिए इसे। अगर हम इसे सॉल्व करें, c1 c2 क्या दिया हुआ है 54 है, c2 आपका 28 है। बड़ा नंबर देखिए डरना नहीं है और इजी हो जाता है सब सम्स। b1 b2 6 2 है। चलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, थोड़ा सा मल्टीप्लाई में मेहनत है, बाकी कुछ नहीं है। देखो बच्चों 54 टू जा, अब आप 9th में आ गए हो, शायद इतनी तो आ रही होगी आपको, अगर नहीं आता है बाजू में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 54 टू जा 108 माइनस 28 6 जा बच्चों, 28 6 जा क्या होता है 6 8 जा 48, 4 कैरी 6 2 जा 12, कहने से 168 आ रहा है, पक्का। अगर आप इसको माइनस करते हो बच्चों तो आपका -60 आ जा रहा है, ये आपका डीएम है। मैं एम क्यों लिखा यहाँ, क्योंकि अभी मेरा वेरिएबल एम और एन है, समझे ना। तो वेरिएबल के हिसाब से हमें फॉर्मूलाज लिखना है। अब हम क्या निकालेंगे, डीएन निकाल के चेक कर लेते हैं। डीएन के लिए फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारा, डीएन के लिए हम a1 a2 को चेंज नहीं करते, हम yn की वेरिएबल्स को चेंज करते हैं, ओके। अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए बच्चों। वैल्यूज देखो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ लिखा हुआ है, आप वही वैल्यू को पुट कीजिए। a1 a2 क्या है आपका 4 है, a2 आपका 3 है, c1 आपका 54 है, c2 आपका 28 है। बच्चों अभी हम क्या करेंगे, यहाँ तक आ गया तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या आ रहा है 428 जा 8 4 जा 2, 3 कैरी 112 आ गया, माइनस 54 3 जा 54 3 जा कितना होता है बच्चों 162 होता है। अगर हम दोनों का माइनस करें अभी तो -50 आंसर आ रहा है बच्चों। कैलसी आपने बाद में कर सकते हो, साइड में कैलकुलेट करके आप लिखो। हाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इतना मैं आशा कर रहा हूँ आपको इतना आ रहा है। अगर आपको नहीं आएगा कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट लेक्चर में बोलिए, मैं और डिटेल में जाऊँगा, समझे ना आप। तो हमें डी मिल गया, डी एम मिल गया, डी एन मिल गया। अगर हमें सब चीज़ मिल गया है
तो हम क्या लगा सकते हैं, क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल को हम यूज़ कर सकते हैं। अब क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला क्या है, जब हमें m निकालना है और n निकालना है, दो अननोन है। अगर हमें m निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, dm अपॉन d। ओके, अगर हमें n निकालना है तो हम क्या कहेंगे, dn अपॉन d। पक्का। dm का वैल्यू क्या दिया हुआ है, क्या निकाला आप लोगों ने dm का, -60। d का क्या मिला हमें, -10। माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल। आपको m का वैल्यू क्या मिल गया बच्चों, 6। पक्का। व्हाट अबाउट n, n के लिए देखें तो -50 आया है, d का -10 आया, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल। n का वैल्यू भी बच्चों आपको 5 मिल गया। तो दो अननोन वेरिएबल जो थे हमने क्रैमर रूल के हिसाब से निकाल दिया है। तो बच्चों आपको कैसा लगा लेक्चर ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए बच्चों, इसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।